आज 11 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लागू होगा राज्य मिलेट मिशन, कैबिनेट में होगा निर्णय। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य मिलेट मिशन लागू करेगी। इसमें किसानों के बीच मोटे अनाज की फसलों को प्रोत्साहित करने के साथ प्रसंस्करण तकनीक को बढ़ावा देने और प्रमुख शहर व पर्यटन स्थलों में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार राज्य मिलेट मिशन लागू करेगी। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्राविधानों में संशोधन किया जाएगा। 8 दिन होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। हर दिन 3 शिफ्ट में परीक्षार्थी होंगे शामिल। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 8 दिन चलेगी। इसके लिए ग्वालियर में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि ग्वालियर के सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत सागर में भी एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हर दिन 3 शिफ्ट में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को अप्रैल के अंत तक मिल सकती है राहत राशि। पिछले 2 दिनों में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहान में रखी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह खरीदी केंद्रों पर उपार्जित गेहूं खुले में रखा हुआ था, उसे भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा है कि वे जितनी भी उपज खरीदे उसके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण इस महीने के अंत तक किया जा सकता है। अभ्यर्थी रिजल्ट का कर रहे इंतजार। आयुष विभाग ने कर दी भर्ती, आयोग के खिलाफ हंगामा। आयुष विभाग के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर हंगामा किया और विभाग के ट्वीट की कॉपियां फाड़ दी। नाराज अभ्यर्थियों का आरोप था कि रिजल्ट आने से पहले विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती कर दी, जबकि पीएससी के अधिकारी पल्ला झाड़ते दिखे। उन्होंने ट्वीट के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही, यहां तक कि भर्तियां करने का आश्वासन भी देते रहे। पीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया देखकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। अब बढ़ने लगेगा दिन का तापमान। हल्के बादल रहेंगे, 1 से 2 डिग्री की बढ़त संभव। प्रदेश भर में वर्षा और ओलावृष्टि का कारण बन रही मौसम प्रणालियों के निष्क्रिय होते ही अब प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की कोई आसार नहीं है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से प्रदेश के सभी जिलों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। बादलों के कारण 1-2 तापमान के बढ़ने की गति धीमी रहेगी, लेकिन बढ़ोतरी का क्रम लगातार चलेगा और एक सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। इससे प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति करे पौधारोपण। वातावरण में बढ़ता प्रदूषण निश्चित ही चिंता का विषय है। फेफड़ों का कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियां, COPD, अस्थमा, निमोनिया, त्वचा संबंधी रोग, स्ट्रोक, घरेलू वायु प्रदूषण से मोतियाबिंद, आंखों में जलन, खांसी समेत कुछ अन्य व्याधियों के लिए प्रदूषण भी जिम्मेदार है। कुछ मामलों में संतानहीनता का कारण भी प्रदूषण बनता है। जनसंख्या वृद्धि व पेड़ों की कटाई से प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। जिले के नागरिक संकल्प ले कि वे वर्ष में कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाएंगे। हर माह बिजली के दाम तय करना उपभोक्ता पर ज्यादती। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम हर माह बढ़ाने के नए नियम के खिलाफ विभिन्न संगठन लामबंद हो गए हैं। इसे आम जनता पर ज्यादती बताते हुए वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने से हुई, जहां जनप्रतिनिधि, सामाजिक और राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग उठाई है। विरोध के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हर माह फ्यूल कास्ट चार्ज तय होने से आम उपभोक्ताओं को वित्तीय भार बढ़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय बोले, शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश चुनाव। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को बाहर बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ेगी। विजयवर्गीय पार्टी नेताओं से चर्चा करने जबलपुर आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर जवाब दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बुंदेलखंड की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह यात्रा निकालने का जज्बा रखते ही अच्छी बात है, लेकिन उनकी यात्रा का परिणाम हर किसी को मालूम है। उज्जैन की प्रसिद्ध भैरवगढ़ प्रिंट को मिला जीआई टैग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। वाणिज्य मंत्रालय ने उज्जैन की प्रसिद्ध भैरवगढ़ प्रिंट को जीआई टैग मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए उज्जैन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन के बटिक प्रिंट को जीआई टैग मिलना हम सबके लिए गर्व एवं आनंद का विषय है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी कलाकारों एवं उज्जैन वासियों को हार्दिक बधाई।
किसान के बेटे ने पेरिस में आयोजित क्रॉस कंट्री घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। भिंड जिले के 18 वर्षीय घुड़सवार राजू भदौरिया ने पेरिस के ग्रोस बॉयस में आयोजित इवेंटिंग क्रॉस कंट्री 1 स्टार वर्ग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भोपाल में खेल अकेडमी में घुड़सवारी के गुर सीखने वाले राजू इन दिनों अकेडमी की ओर से ही पेरिस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कीमत तय नहीं होने से उलझी मध्य प्रदेश की हेरिटेज शराब उत्पादन के साथ परीक्षण भी हो चुका। देश की पहली और सिर्फ मध्य प्रदेश में बनने वाली हेरिटेज शराब की बिक्री कीमत तय नहीं होने से उलझ गई है, जबकि इसका उत्पादन शुरू है। पर्यटन विकास निगम के होटलों के बार में परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। आबकारी विभाग स्वाद और पैकिंग को लेकर मिले लोगों के अनुभव से संतुष्ट है। पीने वालों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर कमियों को भी दूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाया यह प्लान, दिग्विजय सिंह को मिली यह बड़ी जिम्मेदारी। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है। प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए पार्टी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं से संवाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह पंगत में संगत कर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, खाका तैयार, कैबिनेट में आएगा यह प्रस्ताव, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए ब्याज माफी योजना लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2,415 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने ब्याज माफी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे विभागीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का अनुमोदन मिल गया है। इस प्रस्ताव को अब जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। श्री राम का समरस एवं समर्थ भारत 13 को जबलपुर आएंगे पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी महाराज। भारतीयता में निहित सामाजिक समरसता के परिप्रेक्ष्य में आगामी 13 अप्रैल को एक विराट सामाजिक क्रांति का सूत्रपात जबलपुर में होने जा रहा है। समरसता का सेवा संगठन की कार्य योजना का शुभारंभ पद्म भूषण से अलंकृत तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के कर कमलों से होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में जबलपुर जुटा हुआ है। आगामी 13 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यक्रम में रामभद्राचार्य महाराज शामिल होने आ रहे हैं। नीट बनी देश की सबसे बड़ी परीक्षा, 21 लाख आवेदन। मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस साल करीब 21,10,000 उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए आवेदन किया है। इस लिहाज से नीट यूजी परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। नीट यूजी एग्जाम 7 मई 2023 को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आपकी बेटी को लखपति बनाएगी सुकन्या योजना, इसमें मिल रहा 8% ब्याज। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। अब एसबीआई में एफडी पर होगा ज्यादा फायदा, बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक कई सावधि जमा योजनाएं प्रदान करता है। ये विभिन्न ब्याज दरों पर 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा प्रदान करता है। आप 1,000 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ एक एसबीआई एफडी खाता खोल सकते हैं। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सावधि जमा योजना की दरों में बदलाव किया है। बैंक ने एफडी की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको एफडी कराने पर ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ग्राहकों को बैंक से 7 दिन से लेकर 10 साल तक की सावधि जमा की सुविधा मिलती है। नगर निगम में सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते जनता हो रही परेशान। नगर निगम का नया वित्तीय वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, लेकिन नगर निगम में कामकाज अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसका कारण नगर निगम के सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं होना है, जिसकी वजह से जनता छोटे छोटे काम के लिए परेशान हो रही है। इससे नामांतरण, जल कनेक्शन, किराया और पानी के बिल समेत अन्य कार्य निगम के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बकायेदारों को डर है कि यदि समय पर उनका बिल नहीं जमा हुआ तो उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।
लगातार पराजित होने वाली 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लगाएगी शिविर। प्रदेश में कांग्रेस जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार पराजित हो रही है, वहां जीत के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी। इसके लिए 3 से 5 दिन के शिविर लगाए जाएंगे। इसका दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सेवा दल को दिया है। ये यहाँ हार के कारणों के साथ वर्तमान विधायकों की कमजोरी, क्षेत्र की प्रमुख समस्या का पता लगाएंगे। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराने के साथ मतदाताओं से संपर्क और उनसे चर्चा के प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी बताया जाएगा। शिविर मई जून में लगाए जाएंगे। विश्वास सारंग ने ली कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। पिछले कुछ समय में देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से एक बार फिर भय का माहौल है। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि कोरोना पर सरकार की पूरी नजर है और इसे लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सारी तैयारियां फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में हमीदिया अस्पताल में डमी पेशेंट को कोविड डेडिकेटेड वार्ड में ले जाया गया और फिर इलाज की प्रक्रिया बताई गई। मॉक ड्रिल के दौरान कैजुअलिटी और आईसीयू में मरीज को भर्ती करने के टाइमिंग को स्टॉप वॉच रिकॉर्ड किया। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप, सचिन यादव ने घेरा। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 साल से बीजेपी की सरकार है, अलग अलग मुद्दों पर उन्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। सचिन यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र से किसानों को छला है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि उच्च गुणवत्ता के बीज किसानों को रियायत दरों पर दिए जाएंगे। लाल किला अब होगा भगवा किला। नाम बदलने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब को गुलाब ना कहकर परिंदा कह दिया तो क्या उसकी खुशबू उड़ जाएगी। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू यह भी है कि नाम ही की खातिर लोग अपनी जिंदगियां लगा देते हैं। नाम कमाने के लिए, बनाने के लिए, नाम हासिल करने के लिए जितनी जद्दोजहद इस दुनिया में है, उससे नाम की कीमत का अंदाजा होता है। अब ये नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी जगह का भी। हमारे यहाँ इन दिनों नामों को लेकर कुछ सिलसिला साथ चल पड़ा है। पुरानी पहचान लौटाने या नई पहचान देने के नाम पर जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। अब लाल किला भी इस फहरिस्त में आ गया। इसका नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर किया राहुल गांधी पर वार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अडानी मामले पर किए गए ट्वीट को लेकर उन पर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि पहला सवाल, पिछड़े वर्ग को लेकर आपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। डीए को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। इस दिन 50% होगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बम्पर इजाफा करने जा रही है, जिसके बाद में कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42% से बढ़कर 50% हो जाएगा। जी हां, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने करीब 9,000 रुपए का सीधा इजाफा होगा। सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। मार्च में ही सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाया है। चक्रवाती घेरे का असर, छाएंगे बादल। भोपाल समेत इन जिलों में बारिश। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती घेरे के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ न सिर्फ बारिश हुई, जबकि कई स्थानों पर ओले भी गिरे। एमपी मौसम विभाग की माने तो 15 अप्रैल तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। भोपाल समेत नर्मदापुरम, खंडवा, रायसेन बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग की माने तो सोमवार को तीसरे दिन भी भोपाल में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर और रायसेन में भी बूंदाबांदी हो सकती है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।